हमारी माताएं हमारी बहनें करती थी कल के तारीख में अपना रोज डेली का ड्यूटी करती थी खाना। हमारे पास तो जितने लोग आते हैं हम उनको तो यही कहते हैं कि आप सिजेरियन मत कर, कहा कि डॉक्टरों ने कहा। हम कहे डॉक्टर को आप दिखाते क्यों हैं, डॉक्टर भगवान थोड़े हैं। तो कहा कि क्या करते हैं, हमने कहा कुछ नहीं करना है, आपका बिना सिजेरियन का बच्चा होगा और बिल्कुल आराम से होगा। तो दो काम करती थी हमारी माताएं, जब गर्भवती होती थी तो चक्की चलाती थी अपनी चक्की, और जब चक्की चलता है ना तो बच्चे को अंदर में उसकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, गर्भाशय के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए बच्चा, और दूसरा चीज है बच्चा जो है समझता है कि मेरी माँ मुझे हलरा रही है, हलरा रही है, डुलरा रही है। शिलोड़ी पर भोजन बनता था, पीछे जाते थे, आजकल पिसा मसाला आता है, दे देते हैं MDH का मसाला डाल देते, लेकिन कल तक हमारे पास पीसा हुआ मसाला नहीं आता। हमारे पास बिल्कुल 2-4-10 मिनट आगे आदेश है क्या, तो पिसा हुआ मसाला आता था। तो उस पिसा हुआ मसाला जब से आने लगा हमारे बच्चे कमजोर पैदा होने लगे। हम आपके जीवन संबंधी विज्ञान कर रहे हैं, आपके मतलब यह कैसे हम अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को संभालें। हमारी दादी अम्मा का दांत कभी नहीं टूटता, शुगर की बीमारी तो कभी होती नहीं, हार्ट की बीमारी कभी नहीं होती थी। उसका 2-3 कारण आपको बता दें कि जब से हमने देसी गाय का दूध पीना छोड़ दिया, जब से तब से हार्ट की बीमारी हमारी बढ़ गई। उसका कारण है देसी गाय के 60 लीटर दूध में 10 ग्राम स्वर्ण भस्म पाएगा। 60 लीटर दूध में 10 ग्राम स्वर्ण भस्म पाएगा। उस स्वर्ण भस्म का क्या काम है, तो हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देना। कोई देसी गाय का घी जो बिलोया हुआ है घर में, कितना भी खा ले कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, और देसी गाय का दूध खा ले तो कभी भी हार्ट की बीमारी नहीं होती। और छोड़ दीजिए, दूध तो केवल खाने के लिए होते थे, पहले गांव में दूध बिकता नहीं था। वो अगर कोई किसी ज्यादा हो गया किसी को तो उसके छाछ निकलते थे, उससे घी निकलते थे, और छाछ लोगों को मुफ्त में दिया जाता। और देसी गाय का अगर छाछ भी पी ले तो हमें कम से कम, हम बोल रहे हैं 96 बीमारियों से मुक्ति मिल जाती। तो हम पहले भोजन को बदलेंगे। हम कैसे अपने जीवन को बदलेंगे, हम अपने जीवन में भोजन को बदलेंगे। भोजन जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों को अधिक पैसा मिलने लगता है तो उनको पता नहीं रहता हम क्या क्या खाएं, क्योंकि मुझे अधिक पैसा मिले। कंक्रीट के जंगल में खो गए, घर अच्छा बना लेते, लेकिन घर में वास्तु दोष पैदा होने लगता। पहले घर जो होते थे वो फूस के होते थे, लेकिन बड़े स्वस्थ थे, हवादार होते, आने में ठीक ठाक। लेकिन हम नए पीढ़ी के लोग ज्यादा पैसा कमाने के कारण घर तो अच्छा बना लिए हैं, लेकिन हमारा शरीर अच्छा, सुविधा जुटा लिए, सुख चला, हम उसमें शांति से नहीं रहते। हमारा तनाव बढ़ता जाता, तनाव पर कल बोलेंगे, तनाव प्रबंधन पर कैसे क्या करें। तनाव बढ़ता जाता, और एक दिन उस तनाव के कारण, हमारा तनाव के कारण कम से कम 127 बीमारी तनाव के कारण। तो अब आप तनाव से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो कहा गया कि सांस का सामंजस्य। हम कहते कुछ नहीं करना, केवल भोजन में सुधार, सांस का सामंजस्य और आसन और प्राणायाम थोड़ा सा अगर कर लेते हैं रोज, हम अपने जीवन में, हमारे घर में रोज होता है, हर घर में एक योगी पैदा होता था। यहाँ धूल में योगी रहते थे। इंग्लैंड से आया था एक डॉक्टर, हमसे कहा कि यार भारत के लोग तो बड़े बेवकूफ हैं। हम बोले कैसे, तो कहा कि बोलो इतना मुफ्त का स्वास्थ्य का समस्या मिल रहा, कोई सीखने मिला। हम लोग इंग्लैंड से आए हैं MBBS करके, हमके असल में भारत के लोग बड़े होशियार। बोला कैसे, हम क्या, उसके हर घर में एक योगी होता और योगा की क्रिया वो बताता, और यहाँ आने की उसको जरूरत नहीं होती। कहा तुम क्यों आए, हम बोले कि हमारे घर के लोग सबसे बेवकूफ, हमारे घर के लोग सबसे, उन्होंने योग करना नहीं सीखा, इसलिए मुझे योग करने के लिए सीखने के लिए। तो जितने लोग भारत के आए हैं वो योग करने सीखने, मैंने कहने के लिए तो कह दिया, लेकिन आप चिंतन करें, विचार करें, क्या आप योगिक जीवन से जीते हैं, क्या आप भारत का प्रामाणिक जीवन जीते हैं, क्या आप भारत के वानस्पतिक जीवन जीते हैं, क्या आप वेज भोजन करते हैं, क्या आप नॉन वेज भोजन नहीं करते। अगर आप नॉन वेज भोजन करते हैं तो मांस का बताया कि इसलिए आपका नॉन वेज नहीं भोजन कर सकते हैं। डॉक्टरों ने कंपैरिजन करके बताया WHO पे कि
हमारी जो आंत की लंबाई, हमारे आंत में जो एसिड सिक्रीशन होता है उससे 3 गुना अधिक होता है जानवरों में। जो लोग नॉनवेज भोजन करता है, मांस खाता, जैसे बाघ, उसका पहला लक्षण होता है कि केनाइन दांत होता है, रदनक दांत, ऐसे नुकीला चीरने के लिए, नॉनवेज वाला लक्षण उसमें। दूसरा आता है उसके जीभ में इतनी एसिडिटी होती है कि भोजन का पाचन वहीं से शुरू होता है। आप क्या करते हैं कि उस भोजन को और भी ज्यादा खराब कब कर देते हैं, जब उसको तेल में तल देते हैं, क्योंकि रक्त जब तेल से मिलता है तो और क्लिष्ट पदार्थ बन जाता है, और उस क्लिष्ट पदार्थ को बन करके जब पेट में डालते हैं तो उसका भोजन का पाचन 3 गुना पहले होता है, आपका 3 गुना बाद में होता है। आंत के अंदर जब वो भोजन जाता है तो आपके आंत की लंबाई उसके 12 गुनी कम होती है, उसके आंत की लंबाई, छोटी आंत, जिसके चलते वो 3 घंटे में ही भोजन को पचा के बाहर करता है, आपका 24 घंटे में। हम इसलिए बोल रहे हैं आप मांस खाना छोड़ दीजिए, मैं नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप जानिए कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है, रिएक्शन क्या है और एग्रावेशन क्या है। इसको अगर आप जानेंगे तो आप अपने जीवन के सूत्र को पहचान लेंगे, और जब एक बार जीवन के सूत्र को पहचान लेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वस्थ भारत का परिकल्पना किया था कभी हमारे ऋषि मुनियों ने, परंतु आज स्वस्थ भारत नहीं है। आज 1 करोड़ अगर 35 लाख की आबादी है, 1 अरब 35 लाख की, तो 1 अरब लोग बीमार हैं, 1 अरब लोग बीमार हैं। और इन 1 अरब बीमार लोगों को अगर कोई स्वास्थ्य उपलब्ध कराता है तो डॉक्टरों की संख्या उतनी नहीं है। खुद इसीलिए राजीव भाई दीक्षित कहते थे कि 2007 का सेंसस जब हुआ तो पता चला कि डॉक्टर जो रजिस्टर्ड हैं होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी कुल मिला के 25 लाख, और 1 करोड़ की आबादी, 1.25 करोड़ की आबादी को अगर 50 आदमी को भी रोज जो बीमार करे कोई देखे, तब भी इतने लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल सकती। तो कहा स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिल सकती? कहा कि डॉक्टर हर्डिकर थे नारी वैद्य, उन्होंने कहा कि पहले के लोग हर घर में वैद्य होते। आप अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को जान लीजिए, उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी की छोटी छोटी किताबें आती है, 5वीं 7वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको जान लीजिए और अपने भोजन को पहचान लीजिए। और भोजन को अगर आप पहचान लेते हैं, स्वास्थ्य को अगर नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, लेकिन भोजन को पहचान। आपके घर में 48 प्रकार की जड़ी बूटी होती थी, हमारी दादी अम्मा रखती थी। आप कहेंगे कैसे? आप रात में अगर आपका गैस बनता था, उनको कहीं जाना नहीं होता, अजवाइन उनके घर में होता। रात का छौंका अगर लगाती थी तो अपने मेथी से लगाती थी, 5 फोरन से लगाती थी, ताकि हमारे बच्चों का पेट ठीक ठाक हो। और इस प्रकार से 45-48 प्रकार की जड़ी बूटी मेरे घर में होती थी, और 85% केस में बीमार हम नहीं होते थे, क्योंकि मेरी दादी अम्मा घर में सब पोटली बना के रखती थी, बच्चों को वही खिलाती थी और उसी से ठीक थी। आज के तारीख में ये जो हम लोग जो अंग्रेजी दवाओं के इतना एडिक्ट हो गए कि अब बड़े बड़े टेबलेट जो है रेसिस्ट हो गए, अब काम नहीं करते। हमारे पास जब लोग आते हैं कि स्वामी जी ये सब दवा खा लें, सब दवा खा लें, चूँकि मैं चिकित्सा से मेरा संबंध रहा, मैं जानता हूँ उसको, तो मैंने कहा कि अब ये सब दवा छोड़ दीजिए। बोले कहा क्या खा? हम के लिए केवल और केवल आप आयुर्वेद लीजिए, होम्योपैथ लीजिए, जो आपको पसंद हो ले लीजिए, और मैं उसमें रिजल्ट देता हूँ और रिजल्ट मिलता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने, दूसरा चीज है कि शास्त्र में आया योग में तप, संतोष, कहा यम में संतोष शब्द आया। संतोष जिसने जितना परमात्मा ने आपको दिया है, अगर आप उसमें संतोष से रहते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है हमारे से बगल वाले के पास कार आ गया, मुझे कार जरूरी नहीं। मुझको रोज कहते हैं लोग कि स्वामी जी एक कार ले लीजिए चलने के लिए। हमने कहा कि हमको तो जरूरत नहीं, हम तो जाते हैं सीआरपी में, तो सीआरपी वाले कार उपलब्ध कराते हैं। बाहर में जाते हैं तो बाहर के भक्त कार उपलब्ध करें, हमें कार लेने की क्या आवश्यकता? बड़ा मुश्किल से हमने एक स्कूटी ले रखी है, उसी से जाते आते हैं, कहीं जाना आना होता है, कभी विशेष जरूरत होती है, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है कभी विशेष। तो इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि आप इस बात का संतोष रखिए कि परमात्मा ने आपको जो हाथ दिया है, जो पैर दिया है, जो आँख दिया है, आप इतनी हवा दी है, इसके बदले में कोई रॉयल्टी देते हैं क्या? जो हवा सांस आप लेते हैं वो रॉयल्टी लेते हैं। अमेरिका में अभी आधे घंटे हवा लेने के लिए $50 देने पड़ते हैं, आधे घंटे फ्रेश एयर लेने के लिए। भारत में फ्रेश एयर लेने के लिए कितने डॉलर देते हैं? कोई देते हैं क्या? नहीं देते ना। तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि इतनी हवा आपको मुफ्त में मिली है, और इतनी एनर्जी सूर्य भगवान लुटा रहे हैं, इससे आप आप्लावित हो रहे हैं।
उस एनर्जी को लेने के लिए इंफ्रारेड किरणों को और अल्ट्रावायलेट किरणों को लेने के लिए आपको उसके लिए सूर्य भगवान कोई टैक्स वसूल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप सुअर और कुत्तों की तरह जिंदगी ना जिए। कहा तुलसी ने कहा अंत में अध्यात्म में, तिनते खरसू कर स्वान भले जड़तावसते न कहें कछुए, तुलसी जहि राम से नेह नहीं सो सही पशु पुक्ष विषान न द्वय, जननी कतभार मुई 10 मास भई क्या किन बांध गई किन च्वय, जड़ जाऊं सो जीवन जान की नाथ जिए जग में तुम रोगी हो। जो उस सुप्रीम एनर्जी का धन्यवाद नहीं करता है जिसने इतना हवा पानी आपके लिए उपलब्ध किया है, कहा कि उसकी मैया बांझ क्यों नहीं, वह बांझ हो जाती तो इससे ज्यादा बढ़िया है। आप में और पशुओं में क्या अंतर है? वह पूछी वाला पशु है, आप पूछी नहीं। सो सही पशु पुक्ष विषान न दे, जननी कतभार मुई 10 मास भई किन बांझ गई किन च्वय, जड़ जाऊं सो जीवन जान की नाथ जिए जग में तुम रोगी, तिनते खरसू कर स्वान भले। आप तैयारी कर लीजिए। अगर 84 लाख योनियों में आपका शरीर मिला है तो सबसे महान शरीर मिला। इस शरीर से अगर आप अगले जन्म में फिर से मनुष्य में आना चाहते हैं तो आपको संतोष के साथ जीना पड़ेगा और संतोष के साथ अपनी इस यात्रा को करना पड़ेगा। हमको जो मिला है वह सबसे अच्छा है। हमारी पत्नी मिली है सबसे अच्छी है, हमारे पति मिले हैं सबसे अच्छे हैं। आप बताओ, इसके पहले हमारी माँ हमारी अम्मा का जब विवाह होता था तो कभी किसी ने कभी प्रश्न नहीं किया था कि हम लड़की को देखते करें या लड़का को देखते करें, ऐसा नहीं हुआ।